में जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। अगर टॉपिक की बात करें तो आज औरंगजेब को हम देखने वाले हैं। यहाँ जो है पीवाईक्यू के रूप में जो है वो मुग़ल वंश चल रहा है। अकबर, बाबर और हुमायूं को हमने देखा है। शाहजहाँ और शेरशाह को भी हम लोग जो है वो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो डियर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किसका जन्म जो है वो स्पेशली राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। तो ये स्पेशली औरंगजेब हो जाएगा। तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि औरंगजेब का जन्म जो है वो नवंबर 1618 ईस्वी में जो है वो स्पेशली उज्जैन के निकट आपका दोहज जो है वो नामक स्थान पर शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि औरंगजेब के जो प्रथम शिक्षक जो है वो अब्दुल लतीफ़ यानी सुल्तानपुरी थे। उसने जो है वो अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 1600 आपका जो है वो 36 ईस्वी में औरंगजेब को पहली बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। 1636 में सितंबर जो है वो 1657 ईस्वी को जो है शाहजहाँ अचानक बीमार होने पर उत्तराधिकारी के जो है वो की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी जो है वो 1657 में, जिसके कारण जो है 4 पुत्रों में जो है वो गद्दी को लेकर के युद्ध हुआ जो निम्न था, यानी जो है वो बहादुरपुर का युद्ध जो है वो 14 फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ था। शाही सेना एवं शाह शुजा के मध्य हुआ, जिसमें जो है शाह शुजा पराजित होकर के बंगाल भाग गया। धर्मत का युद्ध जो है वो 15 अप्रैल जो है वो 1658 ईस्वी को हुआ था। उज्जैन के निकट धर्मक नामक स्थान पर शाही जो है वो सेना एवं मुराद तथा जो है औरंगजेब की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। शाही सेना की कमान जो है दारा सिकों के हाथ में थी। इस युद्ध में जो है वो जोधपुर के जो है वो शासक जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही जो है सेना की आपका पराजय हुई। उसके बाद जो है देख सकते हैं और औरंगजेब की जो प्रतिष्ठा बढ़ी। सामूरगढ़ का युद्ध जो है वो आगरा के पास 8 जून 1658 ईस्वी में आपका दारा सिकों की जो है वो सेना औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें जो है दारा की सेना पराजित हुई और दारा जो है वो पराजित जो है वो होकर के आपका युद्ध भूमि से भाग गया। इस युद्ध के जो है वो बाद आप जो है देख सकते हैं औरंगजेब ने आपका आगरा में अपना राज्याभिषेक किया तथा आपका दूसरा और वास्तविक जो है राज्याभिषेक खजुआ का युद्ध जो जनवरी आपका 1659 में हुआ था। देवराई का युद्ध जो है वो 13 मार्च आपका 1659 को हुआ था। इसमें देवराई का जो है युद्ध में अपनी निर्णायक विजय के बाद जून आपका 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पे अबुल जो है वो मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद आपका औरंगजेब बहादुर जो है वो आलमगीर जो है वो बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका धर्मत का युद्ध निम्न में से जो है किनके बीच लड़ा गया था। तो औरंगजेब और दारा सिकों थे। तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पे कालक्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। उसके बाद धर्मत का युद्ध हो जाएगा। फिर जो है सामूरगढ़ का युद्ध हो जाएगा। खजुआ का लास्ट में हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि औरंगजेब ने जो है वो आपका जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को जो है वो 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस जो है राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। हराया किसे था। तो ये जोधपुर का जो शासक थे जसवंत सिंह। बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था। तो आपका जहांगीर था। डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कब जो है वो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आपका 1659 में। बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में देखने वाले बताया जा रहा है कथन ये है कि मुगल गद्दी पर जो है औरंगजेब आपका शाहजहाँ का उत्तराधिकार हुआ। बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है वो आपका कारण है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है कथन ए सही है, आर गलत है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ए जो है सत्य है और आर असत्य है। सी सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कि शाहजहाँ के बाद जो औरंगजेब गद्दी पे बैठा, किंतु वह जो है वो शाहजहाँ को कैद करके तथा उत्तराधिकारी का युद्ध जो है वो लड़कर एवं जो है शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र आपका दारा शिकोह को पराजित कर मुगल गद्दी को प्राप्त किया था। आगे देख सकते हैं कि निम्न में जो है वो कौन आपका जिंदा पीर के नाम से जाना जाता, तो जिंदा पीर जो औरंगजेब को कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि औरंगजेब आपका कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने सिखों पर जो है कलमा खुदवाना, नौरोज का जो है वो त्यौहार मनाना, तुलादान एवं झरोखा जो है वो दर्शन बंद कर दिया। औरंगजेब को जो इस्लाम में कट्टरता के कारण जिंदा पीर तथा आपका सादगी पूर्ण जीवन के लिए शाही कहा जाता था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए आपका जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। उसका जो है मानना था कि आपका जो है वो गैर मुसलमान देश जो है वो यानी दारुल हर्ब जिसको कहते हैं, और इसके जो है वो स्पेशली जो है वो गैर मुसलमान जो है वो देश के विरुद्ध यानी धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे जो है वो इस्लाम के राज यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तन नहीं हो जाता, तथा जो है कट्टरता के कारण सभी जो है हिंदुओं पर सन पुनः जो है वो 1600 जो है वो 79 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। औरंगजेब की जो है वो सबसे बड़ी आपका बहन जहांआरा थी, वह आपका मकफी नाम से कविता लिखती थी। शाहजहाँ ने जहांआरा को जो है वो साम्राज्य की प्रथम जो है महिला यानी सही बात उच्च आपका जमानी का उपाधि दिया था। औरंगजेब ने जहांआरा को इसी उपाधि से नवाजा था। ठीक है, उसकी बहन थी। आगे देखेंगे औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था, तो दारुल इस्लाम था, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे औरंगजेब ने जो है किसको सही बात उज जो है जमाने की उपाधि प्रदान की थी, तो जहांआरा को सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जजिया आपका जो है वो किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, तो औरंगजेब के समय, तो भी सही हो जाएगा। औरंगजेब का जो है मुख्य आपका दीवान कौन था, तो अरशद खां हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि औरंगजेब का प्रमुख जो है दीवान अरशद खां था। अरशद खान औरंगजेब के शासनकाल सबसे जो है वो ज़्यादा यानी 31 वर्ष तक जो है वो दीवान के पद का कार्य किया। औरंगजेब का प्रथम अभियान यानी असम यानी जो है वो कामरूप के अहोम शासकों पर था। उस जिनके जो है वो साथ औरंगजेब का लंबा संघर्ष हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में असम के शासक जयध्वज को दिलेर खां के जो है वो मध्य से स्पेशली दिलेर खां के माध्यम से संधि के लिए विवश किया। औरंगजेब के समय जो है सिख विद्रोह एक जो है वो मात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ। अगला देखेंगे, औरंगजेब ने आपका 1675 ईस्वी में नवे आपका सिख गुरु तेज बहादुर को आपका इसलिए मृत्युदंड दे दिया कि उसने जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इसी के बाद जो है वो सिख विद्रोह हुआ। जाटों के जो नेता राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के जो है मकबरे को लूटा एवं अकबर की जो हड्डियाँ आपका निकाल करके जला दी। आगे देख सकते हैं 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जो है वो आपका जफरनामा नामक यानी जो है वो जफरनामा नाम के पत्रों का संकलन फारसी भाषा में भेजा था। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि निम्न शासकों में से किसके काल में मुगल और असम के अहमों के बीच लंबे समय तक जो है वो काल तक संघर्ष हुआ था, तो ये आपका शाहजहाँ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे किस जो है वो आपका सिख गुरु की मृत्यु के बाद औरंगजेब जिम्मेवार था, तो ये जिम्मेवार थे गुरु तेग बहादुर, तो भी सही हो जाएंगे। आगे देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किसे एक के मकबरे को जो वो क्षतिग्रस्त किया था, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो अकबर का मकबरा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है दक्षिण में आपका जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे, तो आपका बीजापुर और गोलकुंडा हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देखेंगे, औरंगजेब ने दक्षिण के जो है वो स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों बीजापुर एवं गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो समाप्त करना चाहता था, क्योंकि मराठों की शक्ति जो है समाप्त करने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करना जरूरी था। इस प्रयास के कारण औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा दिलेर खां ने बीजापुर के आपका मंत्री
सीधी जो है वो मसूद को अपनी तरफ मिला करके जो है बीजापुर को आत्मसमर्पण की संधि मानने के लिए सहमत किया। सितंबर 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा बीजापुर के सुल्तान आपका जो सिकंदर आदिलशाह को बंदी बना करके दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया, जहाँ जो है वो 1700 ईस्वी में उसे विष दे करके हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में जो है वो 1685 ईस्वी में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण के लिए भेजा। गोलकुंडा का शासक जो है वो अबुल हसन जो है वो कुतुब शाह था, यानी जो है वो अबुल हसन कुतुब शाह था गोलकुंडा का शासक, जो कुतुबशाही वंश से संबंध रखता था, जिस पर मदना और अखना नामक दो भाइयों का अत्यधिक प्रभाव था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल जो है साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा जो है वो आपका बड़े हीरो की बिक्री का जो प्रसिद्ध आपका जो विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। आगे देख सकते हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो 1686 में किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि 1687 में जब आपका औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो अबुल जो है वो हसन कुतुब शाह हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो किसने स्वतंत्र जो है वो गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था, तो औरंगजेब हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि ये जो दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है, तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो मैप बताना है, तो ये जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप पूरा मैप को। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि 1686 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा की विजय के बाद जो है वो मुगल साम्राज्य उत्तर में आपका हिमालय से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक फैल गया। 1707 में जो औरंगजेब के साम्राज्य की स्थिति को प्रस्तुत आपका जो मानचित्र में दर्शाया गया है। आगे देखिए किस जो बादशाह के अंतर्गत मुगल जो सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब के समय थे, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य की शक्ति का जो मुख्य स्रोत है, उसकी जो विशाल सेना थी। मुगल काल में जो है सैन्य व्यवस्था का मुख्य अधिकारी मीर बख्शी था। उसकी जो है वो नियुक्त आपका बादशाह द्वारा होती थी, उसकी नियुक्ति जो है वो बादशाह द्वारा की जाती थी मीर बख्शी की। मुगल शासक औरंगजेब के जो है शासनकाल में मनसबदारों को मशरूत या सशर्त जो है वो नियुक्त किया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, जिसमें जो है वो हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक जो है वो संख्या सर्वाधिक थी, यानी 33% थी, जो दक्कन के अमीर थे। औरंगजेब के शासनकाल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई, जिसमें जो है वो राजपूत मराठों की संख्या अधिक थी। शिवाजी के जो गुरु आपका संत रामदास जो महाराष्ट्र के महान संत थे। मुगल जो है वो शासक औरंगजेब के समकालीन थे। प्रमुख तथ्य के रूप में देखेंगे आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने जहांगीर, शाहजहां एवं जो औरंगजेब तीनों आपका मुगल बादशाहों की सेवा की थी, यानी जो वो आपका जय सिंह ने उसे शाहजहां ने आपका मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, तो ये जो है वो आपका आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी जो है वो सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे, तो औरंगजेब के समय थे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका जो है किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं जो मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक जो है वो वृद्धि की, तो औरंगजेब हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे मिर्जा राजा की जो है मुगल पदवी किसे आपको प्रदान की गई थी, तो ये जो है वो जय सिंह हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। ऊपर भी आपने देखा होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे होंगे जय सिंह हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं, ये तो ऊपर वाला देख लिया था हमने। चलिए आगे देखते हैं। संत रामदास को किसके जो शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो औरंगजेब के समय, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर।
यहाँ पे अगला बताया जा रहा है, देख सकते हैं कि औरंगजेब जो है वो द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए आपका मुतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित जो है नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, पहला है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जुआ घरों एवं जो वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना बिल्कुल सही है। नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना, उसमें हस्तक्षेप करना जो है वो आपका मुतसिब का अपेक्षित कर्तव्य नहीं था, तो बी सही हो जाएगा। माप और तौल की जो है निगरानी करना सही है, और यह देखना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक जो है द्रव्यों का सेवन ना हो सके, तो बाकी सभी सही है, लेकिन बी आपका सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। डिटेल से बताया जा रहा है कि आपका औरंगजेब द्वारा जो है वो साम्राज्य में लोगों के नैतिक आचरण पर ध्यान देने तथा इस्लाम की जो है वो पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक कर्मचारी मुहतसिब की नियुक्ति की गई। इसका जो है वो आपका मुख्य कार्य जुआघरों तथा आपका वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण करना रखना, माप तौल पर निगरानी रखना तथा यह आपका ध्यान रखना कि कोई भी व्यवसायी किसी प्रकार से वस्तुओं की ठगी न करे। कम जो है वो तौलने वालों के लिए जो है कड़े दंड का प्रावधान था। मुहतसिब के कार्यों में यह भी आपका देखना था कि सार्वजनिक स्तरों पर जो है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के किसी मादक जो है वो द्रव्यों का सेवन न किया जाए। लेकिन मुहतसिब नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी जो है वो प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। आगे देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तीन आपका फ्रांसीसी यात्री सन 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। तो ट्रेवरनियर था, वर्नियर हो जाएगा, और थैट नोट भी हो जाएगा, मनुची नहीं था, तो क्योंकि ये दारा सिकों के समय आया था। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फ्रांसिस जो है वो बर्नियर, जे भी आपका टेवर्नियर एवं जो है थैट नॉट, तीनों जो है फ्रांसीसी यात्री सन आपका 1664 ईस्वी यानी मुगल दरबार में उपस्थित थे। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से आपका चिकित्सक था, जो शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में भारत आया था। इनका नाम जो है दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में जुड़ा। जेबी टेवर्नियर, इसने जो है भारत की जो है वो 7 बार यात्रा की थी। यह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में भारत आया। यह पेशे से जो है जौहरी था। इसने अपनी जो यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन आपका इंडिया, जिसका जो है प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी में हुआ, और यह जो है शाहजहां और औरंगजेब के शासन जो है वो विस्तार से विवरण आपको प्रस्तुत करता है। यानी जो है ट्रेवल्स इन इंडिया के बारे में बात करें तो शाहजहां और औरंगजेब के शासन विस्तार से विवरण देता है। यहाँ पे देख सकते हैं थैट नॉट जो है वो आपका औरंगजेब के शासनकाल में सूरत आया था। निकोला मनुची इटालियन जो है वो यात्री था। यह एशिया माइनर और फारस की यात्रा आपका करता हुआ भारत पहुंचा तथा दारा के सेना में आपका जो तोपची के रूप में नौकरी की। दारा के जो है पराजय के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इसने अपना जो विवरण स्टूडियो डी मोगोर में की है, यानी मनुची ने। यह जो है वो उत्तराधिकार के युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था तथा आपका मिर्जा राजा जैसी द्वारा जो पुरंदर यानी 1665 ईस्वी में घेरे के समय जो मनुची जो उनके साथ उपस्थित था। आगे देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जो है वो आपका शासनकाल में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन आया था। अधोलिखित कूट से अपना सही उत्तर दीजिए। विलियम हॉकिंस नहीं था, आपका जो है फ्रांसिस बर्नियर थे, निकोला कंटी नहीं थे, आपका जेबी टेवर्नियर हो जाएगा, 4 सही है, और आपका मनुची भी थे, तो 2, 4, 5 जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो भी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अगले प्रश्न में, तो बताया जा रहा है कि मिर्जा जो है राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी यानी पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा जो है यात्री उपस्थित था। तो मनुची था, तो सी डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी था और ना ही आपका शिल्पकार, तो ये मनुची ही था, डी सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है वो चिकित्सक था ना। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिखों के जो है चिकित्सक के रूप में जुड़ा था। तो फ्रांकिस जो है वो स्पेशली आपका जो है वो बर्नियर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, दारा सिको भी था,
यहाँ पे चिकित्सक के रूप में जो है वो मनुची भी था, तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के जो है काल में कौन जो है यूरोपीय आपका यात्री आया था, तो यहाँ पे स्टार मार्क है। तो विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, आपका एंटोनिया, आपका मोंसेराट और पीटर मुंडी। तो यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे क्या रीज़न है इसके पीछे। अंग्रेज जो है वो यात्री पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय आपका भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रोक जो है वो आपका जहांगीर के समय तथा एंटोनिया आपका मोंसरेट अकबर के समय आया था। इस प्रकार उपयुक्त में से जो है वो आपका औरंगजेब के शासनकाल जो आपका 1658 से 1707 तक रहा है, कोई भी यात्री नहीं आया था। याद रखेंगे इसमें से कोई भी यात्री नहीं थे। यहाँ पे ई ऑप्शन होता बीपीएससी की तरह, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पे कि मुगल जो है वो सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा बजाता था। सी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग डिटेल देखेंगे। औरंगजेब एक वीणा वादक था। उसी के समय में जो है फारसी भाषा में जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब के जो है वो संरक्षण में फ़कीरुल्लाह ने मान कुतहुल का जो है वो अनुवाद राग दर्पण नाम से किया था। मान कुतहुल का अनुवाद किया था राग दर्पण से। औरंगजेब को समर्पित था। और औरंगजेब आराम के 10 वर्षों में संगीत प्रेमी था, लेकिन बाद में जो है वो 1695 में संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर जो है पाबंदी लगा दिया। औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा आपका मोहम्मद काजिम सिराजी राजकीय इतिहासकार थे। उसने जो है वो औरंगजेब के पहले 10 सालों का जो इतिहास लिखा है, जिसे आलमगीरी नामा कहते हैं, यानी आलमगीर नामा कहते हैं। आलमगीर नामा में अंग्रेज के जो है वो औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्षों का इतिहास लिखा है। बाद में औरंगजेब ने राज्य के समकालीन इतिहास लेखन पर रोक लगा दी। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था, तो भी आपका मोहम्मद काजिम हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया आपका जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस जो है वो औरंगजेब ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज आपका गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है वो भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। औरंगजेब के द्वारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने 1686 में अ, अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को हुगली में परास्त कर उसे बाहर खदेड़ दिया। और अंग्रेज़ों ने आपका हुगली का बदला और बालासोर के आपका मुगल किले पर धावा बोल कर के लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेज़ों को पलायन करने के लिए विवश किया, जिससे अंग्रेज़ों को एक ज्वारग्रस्त आपका द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं उत्तरवर्ती जो है वो मुगल को, यहाँ पे देखेंगे दिया। इसके भी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20-25 ही है। चलिए देख लेते हैं। कम से कम जो है वो 1 घंटे की आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, जिससे आपका जो फास्ट रिवीजन हो पाए। यहाँ देख सकते हैं कि औरंगजेब की जो है वो 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता जो है वो किसने संभाली, तो आपका बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम की सेनाओं ने 18 जून 1707 ईस्वी में आजम को आपका जो है वो सामुगर के निकट जाजऊ के युद्ध में पराजित करके मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम बनता है। तो मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना, यानी उसका नाम मुअज्जम था। बाद में जो है वो जो इतिहास में बहादुर शाह आपका प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहासकार खाफी खान ने जो है वो आपका बहादुर शाह प्रथम के लापरवाह के कारण जो है वो शाह बेखबर कहा है, इनको बेखबर ही नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो है फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है जादा शाह एक जो है वो ईरानी अमीर आपका जुल्फ़िकार खां की सहायता से शासक बना तथा उसे जो है अपना वजीर बनाया। यह एक जो है लाल कुंवर आपका नामक वैश्या से प्रेम करता था। फर्रुखसिया ने आपका सैयद बंदियों की सहायता से जादर शाह की जो है वो हत्या कर जो है वो शासक बना। याद रखेंगे ये जो है वो आपका पुत्र था बहादुर शाह का, ठीक है, जादर शाह, जिसको फर्रुखसिया मरवा देता है।
देख सकते हैं फ़ारूक सियर जो है वो जहादा शाह का भतीजा था। उन आपका मुग़ल आपका बादशाहों में से किसको जो है वो शाह बेखबर कहा जाता है? तो स्पेशली आपका बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं, क्योंकि आप ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो बहादुर शाह प्रथम था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका मुग़ल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का जो है वो समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो आपका जो है वो उनके आपका वज़ीर ने उन्हें आपका गद्दी से उतार दिया, गलत है। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने का कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो सेकंड भी गलत है। अभी देखा था कि एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बंदा बहादुर का आपका मूल नाम था, तो आपका स्पेशली जो है वो लक्षण आपका देव था, तो बी सही हो जाएगा। बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो है वो आपका लक्षण देव यानी लक्ष्मण देव था, तथा जो है वो आपका जब वे बैरागी बने तो उन्होंने आपका माधो दास का नाम धारण किया। गुरु गोविंद सिंह से जो है वो आपका मुलाकात के बाद गुरुजी ने उन्हें बंदा बहादुर का जो है नाम दिया। यह सिखों के जो प्रथम राजनीतिक जो है नेता थे, तथा आपका लौगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बंदा बहादुर को जो है वो 1715 ईस्वी में फ़ारूक सियर ने गुरुदासपुर के किले में जो है वो घेर लिया, एवं जो है वो आपका दिल्ली ला कर के हाथी के पैर जो है वो पैर के नीचे कुचलवा कर के निर्मम हत्या करवा दी। सन जो है वो 1715 ईस्वी में सन जॉन आपका सरमन ने फ़ारूक सियर के दरबार में इंग्लिश जो है कंपनी के दूतावास का जो नेतृत्व किया था। डॉक्टर हैमिल्टन ने फ़ारूक सियर के एक जो है वो असाध्य रोग की चिकित्सा की, जिससे जो है प्रसन्न होकर के फ़ारूक सियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को 3000 जो है वो वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में मुक्त जो है वो आपका व्यापार करने की छूट दे दी, जिसे शाही फरमान तथा आपका जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी 1717 में। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मुग़ल जो है वो आपका सम्राट के आदेश द्वारा बंदा जो है वो सिंह को यंत्रणा देकर के मृत्यु आपका दंड दिया गया था, तो फ़ारूक सियर को दिया गया था, तो आपका सी सही हो जाएगा, यानी परेशान करके, यातना दे करके। देख सकते हैं कि अगला है कि किसने जो है वो फ़ारूक सियर के दरबार में इंग्लिश जो है वो आपका कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था, तो जॉन जो है वो सरमन था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके जो है वो व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फ़ारूक सियर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 1717 में फ़ारूक सियर को किसने जो है वो पद आपका च्युत किया एवं उसका वध किया? तो स्पेशली जो सैयद बंधु था फ़ारूक सियर, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सैयद बंधु जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ने आपका फ़ारूक सियर को अपदस्थ करने के लिए महत्वपूर्ण अमीरों को अपने साथ मिलाया और अप्रैल 1719 ईस्वी को जो है वो फ़ारूक सियर का वध कर दिया। सैयद बंधुओं को अब भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले जो नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने 4 जो है वो लोग फ़ारूक सियर, रफ़ी-उद-दराज, रफ़ी-उद-दौला और जो है वो मोहम्मद शाह को बादशाह बना। ये जो हिंदुस्तानी आपका दल के नेता थे, तथा आपका 1713 ईस्वी से 1700 जो है वो 20 ईस्वी तक मुग़ल दरबार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, यानी जो है वो सैयद बंधु 7 सालों तक। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका मुग़ल काल में राजा बनाने वाले थे? तो आपका हुसैन अली और अब्दुल्ला थे, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखने वाले हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कौन-सा मुग़ल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, उत्तर जो है वो आपका मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे आपका बेटे जहान शाह का पुत्र था। इसका जो है वो शासनकाल 1719 से आपका 1748 ईस्वी तक था। यह अत्यधिक जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे इतिहास में रंगीला की उपाधि मिली है। मोहम्मद शाह के जो शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। सैयद बंधुओं के पतन के बाद
उसका पहला वजीर जो है मोहम्मद अमीन खां हुआ। मोहम्मद शाह के जो है वो समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण कर मुगल सेना को पराजित किया तथा आपका वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर आपका हीरा साथ ले गया। इस प्रकार जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है वो अंतिम आपका बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे बताया जा रहा है कि नादिर शाह के बारे में नोट देख सकते हैं। फारस यानी ईरान का शासक था। 1739 ईस्वी में उसने जो है भारत पर आक्रमण किया तथा आपका 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। तो 1739 होता। रोशन अख्तर जो है वो आपका किसका दूसरा नाम था? तो मोहम्मद शाह का था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मयूर आपका सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका जो है नादिर शाह का आक्रमण किस जो है मुगल सम्राट के काल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की? तो चिनकिलिश कहाँ हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि आपका हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार चिनकिलिस जो है खां यानी मीर कमरुद्दीन खां नाम था, तो चिनकिलिस का भी बोलते थे, ने जो है वो 1724 में की थी। चिनकिलिस खां को जो फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क की आपका उपाधि दी थी। मुगल जो है सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। बंगाल में स्वतंत्र आपका राज्य की नींव मुर्शीद कुली खान ने डाली। यह जो दक्षिण भारत का एक आपका ब्राह्मण था तथा यह औरंगजेब द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि आपका उसके बाद यह जो है वो पद वंशानुगत हो गया था मुर्शीद कुली खान के बाद। इसने जो है वो आपका बंगाल को आपका राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई और फतेह चंद यानी मुर्शिदाबाद का एक धनी व्यापारी था, जिसे जो है बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जगत सेठ की उपाधि से विभूषित किया था तथा जो है वो देख सकते हैं कि पलासी युद्ध के पूर्व की बंगाल की राजनीति में इनकी प्रमुख भूमिका थी। आगे देखेंगे मुगल जो है वो बादशाह द्वारा आपका नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, तो मुर्शीद कुली खां था, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है आपका किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो फतेह चंद हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो ये स्पेशली आपका जयपुर हो जाएगा, देख लेते हैं, तो बी सही हो जाएगा डियर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। देखेंगे सवाई जो है वो राजा मिर्जा जय सिंह द्वारा जो है वो स्थापित जयपुर जो है वो नगर के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। यहाँ की जो है संपूर्ण आपका इमारतों के आपका गुलाबी रंग में रंगने के कारण इसे गुलाबी शहर कहा जाता है तथा यह जो है राजस्थान की राजधानी भी है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन अवध का जो प्रथम नवाब था? तो आदत खां था, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र आपका अवध राज्य की स्थापना आदत खां बुरहान मुल्क यानी सादत जो अली खां प्रथम ने 1722 ईस्वी में की थी। आदत खां ईरानी जो है वो शिया था तथा उसे मोहम्मद शाह ने आपका अवध का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसके जो है समय अवध की राजधानी फैजाबाद थी। यह अवध का प्रथम नवाब था। सफदरजंग को जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपना प्रथम वजीर नियुक्त किया था, जो आपका आदत खां का भतीजा था। आगे देख सकते हैं 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद आदत खान से जो है वो नादिर शाह ने 20 करोड़ की मांग की, जिसे न दे सकने के कारण जो है मार्च आपका 1739 ईस्वी में हत्या कर ली, यानी जो है वो आपका सादत खान ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपद के किस जो है शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? तो ये स्पेशली जो है वो आपका सफदरजंग जो है सफदरगंज हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राज्य और आपका संस्थापक है। हैदराबाद जो है वो चिनकिलिज का बिल्कुल सही है। अवध आपका बुरहान उल मुल्क बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे सी ऑप्शन। यहाँ पे बंगाल में जो है मुर्शीद कुली खां बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहिलखंड का सादत खां हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो है रोहिलखंड का जो है वो संस्थापक अली मोहम्मद रूहेला था। बंगाल का मुर्शीद कुली खां, अवध का बुरहान उल मुल्क हो जाएगा और हैदराबाद का जो संस्थापक चिनकिलिज खां हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि मुगल साम्राज्य के किस जो है वो भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था, तो ये स्पेशली पंजाब हो जाएगा। तो भी सही हो जाएगा। आगे हम डिटेल देखेंगे। मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंतिम जो है वो समय में नादिर शाह के उत्तराधिकार यानी अहमद शाह अब्दाली ने जो है आक्रमण किया। उसने जो है वो भारत पर आपका कुल 7 बार आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में आपका जो है मणिपुर पंजाब में हुआ, लेकिन विजित आपका करने में असफल रहा था मणिपुर को यानी पंजाब को। 1750 ईस्वी में दूसरी बार जो है पंजाब पर आक्रमण कर उसने वहाँ के सूबेदार आपका जो है वो मोइनुल मुल्क को पराजित किया तथा आपका पंजाब को अपने अधीन कर लिया। इसका जो है 5वां आक्रमण आपका जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध था, जिसमें मराठों को आपको पराजित किया था तथा जो है वो 7वां आक्रमण पंजाब के सिखों के विरुद्ध था। गुलाम रूहेला का वंशज जो है नजीब खां था, जो आपका अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र रूहेला सरदार था नजीब खां। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो नजीब खां हो जाएगा। तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं उन उत्तर आपका मुगल बादशाहों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जहाँ दसर पहले है, उसके बाद फर्रुखसियर है, अहमद शाह हो जाएगा, आलमगीर सेकंड हो जाएंगे। तो आपका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएगा, याद रखिएगा डियर। टाइम पीरियड देख लेते हैं। उत्तर जो है मुगल बादशाहों का सही कार्यक्रम इस प्रकार है। जहादत शाह बादशाह वर्ष जो है 1712 से 13, फर्रुखसियर जो है 1713 से 19, अहमद शाह जो है 1748 से 54, आलमगीर सेकंड जो है वो 1754 से 1759 आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतिम जो मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इसके पिता का नाम था, तो अकबर शाह सेकंड हो जाएंगे आपका बहादुर शाह के पिता का नाम। देख सकते हैं कि आपका औरंगजेब अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय बादशाह बना। उसे जो है वो शाही किताब आपका जो है किताब रखने की आज्ञा दी गई। उसे जो है शाही खिताब रखने की आज्ञा दे दी गई और बिना साम्राज्य के अंग्रेजी आपका पेंशन याफ्ता सम्राट था यानी बहादुर शाह द्वितीय। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक आपका गुरु था। उसे शायरी का शौक था। वह जफर उपनाम से शायरी लिखता था। सन आपका 1857 ईस्वी के जन विद्रोह में भाग लिया। पकड़े जाने पर उसे देश निकाला देकर के वर्मा की रंगूर जेल में कैद कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी याद में वहाँ मकबरा बनाया गया है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तो भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर जो है वो मुगल काल खत्म होता है डियर। शिवाजी और मराठा साम्राज्य को अगले वीडियो में देखें। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।